निर्मला की अभी नई नई शादी हुई थी। उसको खाने में केवल पनीर पुलाव बनाना आता था, तो वह अपने ससुराल वालों को रोज पनीर पुलाव बनाकर खिलाती थी। निर्मला अपने पति से पूछती है, राघव, आज पनीर पुलाव कैसा बना है? निर्मला, तुम तो रोज ही बहुत अच्छा पनीर पुलाव बनाती हो, तो आज भी अच्छा ही बना है। हाँ भाभी, राघव सही बोल रहा है। आप तो हमेशा से ही पनीर पुलाव बहुत अच्छा बनाती हो। आज भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तभी निर्मला की सास उससे कहती है, निर्मला, क्या तुम्हें केवल पनीर पुलाव ही बनाना आता है? वैसे भी आज तुमने पनीर पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। तुमने इतना ज़्यादा घी डाल दिया है। इससे अच्छा तो तुम पराठे बनाकर ही तैयार कर लेती, तो हम लोग खा तो लेते। शाम को जब निर्मला की सासू माँ सब्जी खरीद रही थी तो निर्मला ने कहा, माँ, पनीर पुलाव बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियाँ जरूर खरीद लेना। क्या निर्मला, तुम रोज रोज पनीर पुलाव ही बनाती रहती हो? कभी कभी कुछ और भी बना लिया करो। मैं तो तुम्हारे पनीर पुलाव से थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता है? निर्मला, आज मैं पनीर पुलाव के लिए सब्जियाँ नहीं खरीदूंगी। अगर खरीद भी ली तो तुम पुलाव नहीं बनाओगी। निर्मला अपनी सासू माँ की डांट को सुनकर सीधे वहाँ से अपने घर पर चली जाती है। भाभी माँ, मुझे तो लगता है कि माँ को पनीर पुलाव पसंद नहीं है। आप माँ से पूछकर खाना बनाया करो, नहीं तो वो किसी दिन आपको बहुत डांटेगी। निर्मला ने अपनी ननद की बात को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। फिर निर्मला थोड़ी देर बाद पनीर पुलाव बनाना शुरू कर देती है। अरे निर्मला बहू, क्या बना रही हो? मुझे तो लगता है कि आज तुम फिर से पनीर पुलाव ही बना रही हो। हाँ माँ जी, मैं तो पनीर पुलाव ही बना रही हूँ। अगर आपको कुछ और खाना है तो आप बता दो, मैं बना दूंगी। हाँ बहू, मुझे आज पनीर पुलाव नहीं खाना है। तुम सबके लिए पराठे बनाकर तैयार कर लो, तो हम लोग नाश्ते में पराठे खा लेंगे। निर्मला अपने पराठे बनाने का सामान इकट्ठा करके रसोई घर में पराठे बनाने की तैयारी करती है और वह सबके लिए पराठे लगाकर भी दे देती है। निर्मला बहू, तुम्हें तो पराठे बनाने भी नहीं आते हैं। इतने ज्यादा तेल में कौन पराठे बनाता है? निर्मला बहू, तुम आज के बाद खाना नहीं बनाओगी। मेरी बहन की बहू है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं उसको यहाँ बुला लेती हूँ। निर्मला जल्दी से अपनी बहन के घर पर फोन कर देती है और उससे कह देती है कि बहू को निर्मला के घर पर भेज दे। थोड़ी देर बाद निर्मला की बहन की बहू वहां पर आ जाती है। बहू आ गई तुम, अब सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी बहू को तुम खाना बनाना सिखा दो। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं निर्मला को अच्छे से अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी। अब निर्मला के साथ वह लड़की रोज रसोई घर में उसे कभी पराठे बनाना सिखाती थी तो कभी पनीर पुलाव अच्छे से बनाना सिखाती थी। अब निर्मला जल्दी से सब कुछ सीखती जा रही थी। भाभी जी, आपने तो आज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। मैं तो कहती हूँ आपको बाजार में अपना एक स्टॉल खोलना चाहिए। हाँ बहू, तुमने तो आज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरी बहू इतना अच्छा खाना बना लेती है। निर्मला तुरंत बाजार चली जाती है और अपना स्टॉल लगाने के लिए सारा सामान खरीद लेती है और वह बाजार से एक सेठ के यहाँ से एक ठेला भी किराए पर ले लेती है। किराए पर ठेला लेने के बाद निर्मला अपने घर पर निकल जाती है। मैंने स्टॉल खरीदने के लिए सारा सामान खरीद लिया है। चलो, अब कल से बाजार में अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से निर्मला ने बाजार में अपना पराठों का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। उसके पराठे खाने के लिए गांव के काफ़ी लोग आने लगे थे। निर्मला अपने ग्राहकों को बहुत अच्छे से पराठे खिलाया करती थी। सभी को उसके पराठे बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगे थे। धीरे धीरे सभी को शहर में पता लगने लगा कि निर्मला अपना पराठों का ठेला लगाने लगी है, तो सभी लोग उसके पास सब्जी वाले पराठे खाने के लिए अब निर्मला की काफ़ी अच्छी कमाई भी हो जाती थी। निर्मला की आमदनी को देखकर अब कोई उससे कुछ नहीं कहता था।